चैनल एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर आर रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन के पास के जो कार पार्किंग चार्जेस है वो दिए हुए हैं। 4 आवर्स का चार्ज है 60 रुपीज़, 8 आवर्स का चार्ज है 100 रुपीज़, 12 आवर्स का चार्ज है 140 रुपीज़ और 24 आवर्स का चार्ज है 180 रुपीज़। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। आपको ये चेक करना है कि जो चार्ज है ना, पार्किंग चार्ज जो है वो पार्किंग टाइम के क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। अब कोई चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब होती है जब उन दो वैल्यूज़ के बीच में थ्रो आउट जो रेशियो है वो सेम रहता है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बारी बारी से दोनों तरीके समझाता हूँ। तो पहला जो सॉल्यूशन का तरीका है वो तो यही है कि हमें पता होता है कि जब भी कोई चीज़ डायरेक्ट रिलेशन में होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है, तो उसमें जो दो वैल्यूज होती हैं, मान लीजिए x और y जो होती हैं, उनका जो रेशियो है ना वो थ्रू आउट सेम रहता है। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे x मान लेता हूँ, टाइम को मैं x मान लेता हूँ और रुपीज़ को मैं y मान लेता हूँ और बारी बारी से इनका रेशियो निकालता हूँ सबका, तो मुझे पता चलेगा कि ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो पहले ले लेता हूं मैं 4, ये मेरा टाइम हुआ, ये रुपीज़ हुआ 60, इसे मैं R1 का नाम दे देता हूं रेशियो 1। तो इसका रेशियो निकालता हूं तो ये कट गया 1/15। दूसरा R2, टाइम है 8 आवर्स और 100 रुपीज़ चार्जेस है, इसकी रेशियो निकालता हूं तो 2 से करके ये 4 आ गया, ये 50 आ गया, फिर 2 से करके ये 2 आ गया, ये 25 आ गया, आगे कटना बंद हो गया। R3 रेशियो 3, 12 आवर्स हैं और 140 रुपीज़ है, तो 12 आवर्स और 140 रुपीज़, इसका रेशियो निकालता हूँ तो 2 से डिवाइड होके 6 आ गया, ये 70 आ गया, ये फिर से 2 से डिवाइड होके 3 आ गया, ये 35 आ गया, आगे कटना बंद, ये इसकी रेशियो है फाइनल। चौथा है 24 आवर्स, तो R4 यानी 24 आवर्स का जो टाइम रुपीज़ है वो है 180, इसकी रेशियो निकालते हैं। 2 से किया तो 12 आया, ये 90 आ गया, इन्हें 2 से काटते हैं तो 6 आ गया, ये 45 आ गया, ये 3 से कट रहे हैं, ये 2 पे चला गया और ये 15 पे चला गया। अब आपके सामने ये 4 रेशियोज़ हैं, इनके बीच में जो रेशियोज़ है ना वो चारों ये रही। अब चारों की चारों आपस में बराबर है ही नहीं। अब चारों से भी मतलब नहीं है, अगर कोई एक भी बराबर नहीं होती ना तो भी ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होते। ये तो है आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमें यही सिखाया जाता है कि x और y जो भी दो वैल्यूज होती है ना आपकी क्वेश्चन में जो गिवन होती हैं, उनके बीच में थ्रो आउट रेशियो सेम होना चाहिए, तभी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती हैं, नहीं तो नहीं होती हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप, रेशियो तो सेम है नहीं, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। तो देयरफॉर आंसर आप अपना लैंग्वेज में ऐसे ही लिख देंगे जैसे आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूछा है। देयरफॉर पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द पार्किंग टाइम। तो इसका आंसर हो गया नो। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके में यह है कि आप एक एक घंटे का पार्किंग चार्जेस निकाल के दिखाएंगे। अगर हर घंटे का पार्किंग चार्ज सेम आता है तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं आपको। मतलब 4 घंटे का पार्किंग चार्ज है ₹60, इन्हें मैं C1 से डिनोट करता हूं, तो पार्किंग चार्ज फॉर 1 आवर 60 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि ₹15। एक घंटे का, जब 4 घंटे के लिए आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तो 60 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो एक घंटे का जो पार्किंग चार्ज है वो है 15 रुपीज़। अच्छा, चार्ज 2, जब आप 8 घंटे के लिए गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो एक घंटे का कितना हो जाएगा 100/8, इसे डिवाइड करेंगे तो ये ₹12.5 आ जाएगा, यानी 12.5 रुपये। चार्ज 3, जब आप 12 घंटे के लिए गाड़ी पार्क कर रहे हैं ना तो आपको 140 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो एक घंटे का कितना पड़ेगा आपको, 140 को 12 से डिवाइड करेंगे, 140 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1.666 एंड सो ऑन आएगी, राउंड फिगर करके 1.67 आ जाएगा, इतना रुपीज़। तो फिर एक घंटे के आपके 11 रुपये 67 पैसे पड़ते हैं एक घंटे का कॉस्ट। अच्छा, चौथा जो है ये है
24 घंटे का 180 24, अगर 24 घंटे के लिए गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो 180 रुपये देने पड़ेंगे। तो 1 घंटे का चार्ज यहाँ पे डिवाइड करके जब आ रहा है तो ये 7.5 रुपीज़ आ रहा है। तो हर बार जब आप टाइम के हिसाब से एक गाड़ी को पार्क कर रहे हैं ना, तो रेट आपका अलग अलग होता जा रहा है। तो रेट तो सेम नहीं है, हर बार 1 घंटे का जो पार्किंग चार्ज है वो सेम नहीं है। तो ये इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं कि बिकॉज पार्किंग चार्ज फॉर एन आवर इज नॉट इक्वल, इज नॉट सेम कह सकते हैं। देयरफॉर ये जो चीज़ है पार्किंग चार्जेस आर नॉट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम। दो तरीके हैं आपके पास, इस तरह से 1-1 घंटे का निकाल के भी दिखा सकते हैं, या फिर जो मैंने पहले बताया कि आप सिंपली, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये आपका हर जगह एप्लीकेबल होता है। जब भी आपकी दो वैल्यूज होती है ना, तो सिंपल आप उनके बीच में रेशियो निकाल दे। रेशियो अगर बराबर है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बराबर नहीं है तो आंसर आपका नो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।